देखिए दोस्तों, आप लोगों से मैंने वादा किया था कि भाई अमर सिंह भैया को एक इंटरव्यू बेहतरीन वाला लेकर आएंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, आप मेरे साथ बैठे हुए हमारे बड़े भैया अमर सिंह भैया, और हाई कोर्ट की डबल बेंच में लगभग जीत हासिल हम लोग कर चुके हैं। 30 जून तक होमगार्ड्स के समान जो है मानदेय देने की बात निकल कर आ गई है, फैसला दे दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों 55% डीए की भी बात कह दी गई है। इसी पर हम लोग पूरे डिटेल से बात करेंगे कि आखिर में इस केस में क्या आदेश आया, क्या तैयारी चल रही है, और अगर हमारा विभाग पुनर्विचार याचिका पर चला जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो आगे हमारे भैया की तैयारी क्या है, पूरा डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। ये स्पेशली वीडियो बनाने के लिए मुझे बदायूं से बरेली आना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि अमर सिंह भैया से बात कराएं, इसलिए आप लोगों की बात मैं कभी टालता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अमर सिंह भैया के पास आया। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को दौड़ा दीजिए, खूब शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें अपना अगला सवाल जो आप अमर सिंह भैया से पूछना चाहते हैं। अगला एक और इंटरव्यू लेकर आएंगे अमर सिंह भैया का, जिसमें उन सभी सवालों को आपको कवर करके देंगे। ठीक है, तो अमर सिंह भैया आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने जो लड़ाई का बीड़ा उठाया था वो हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो अमर सिंह भैया कुछ बताइए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी धन्यवाद, और सभी जवानों को मेरा जय हिंद, जय भारत। आपका विशेष आभार कि आप अपना बदायूं से लगभग 60 किलोमीटर चलकर हमारे बरेली आए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि हम वर्ष 2018 से अपनी लड़ाई को लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। इसमें कहीं हमें गालियां भी मिली, खामियां भी मिली, लोगों ने बुराइयां भी ही, सभी तरह के काम हमें मिले। हेटर तो हर जगह होता है। जी होता है, लेकिन हम अपने काम में लगे रहे, अपने काम को अंजाम दिया, और आज ये नौबत आई कि जीतते जीतते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुकदमा में जी लड़ने वाले हमारे 2 साथी और थे, हैं वो भी अभी थे, क्या हैं, जगत मतलब राम नरेश यादव जिनका 12-16 था, श्री शमशेर अहमद जी हैं उनका 15-27 था, और 11-308 हमारा, और 28-29 दोनों ये हमारे बरेली जनपद से ही थे पड़े हुए। और सब मिलाकर कुल मिलाकर स्पेशल अपील में चारों मुकदमों को इकट्ठा कर दिया गया। देखिए भैया की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, कि हमारे भैया जो है ना सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर चाहते तो उन 2 लोगों के भी नाम नहीं लेते, लेकिन हमारे भैया ने उन 2 लोगों का भी जिक्र यहाँ कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। आप ये देखिए, नोट कीजिए इस चीज़ को। चाहते तो केवल अपने केस के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर राम नरेश भैया का भी नाम ले लिया और शमशेर भैया का भी नाम ले लिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अमर सिंह भैया आपकी। नहीं देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं एक हैं, विभाग एक है अलग, अब रास्ते अलग अलग हैं, एक अलग बात है। साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा मन मुटाव चलता रहता है, कोई बात नहीं है उसका। लेकिन समस्या ये है कि अब कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, जिसमें हमें निर्णय दिया है, उसका स्पेशल अपील का नंबर 633 में हमारा कोई साक्ष्य सबूत ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो। जो विभाग ने हमारे विपक्ष में दिया, उस सारा का पक्ष सारा हमने उसमें मजबूती के तौर से रखा, और कोर्ट ने भी उसे संज्ञान में लिया, उसमें सबसे ज़्यादा मजबूती पाई। और आज ये देखने को मिल रहा है कि देखिए, केवल 633 का ही नाम आया है, बाकी के नाम भी नहीं छपे हैं बहुत आर्डर में। ये और कायदे की बात ये है, उसमें 633 को ही मेन मानते हो। 633 पे ही हमारे माननीय राकेश पांडे जी, उन्होंने बहुत अच्छी बहस करी, और बहुत ही न्यायगत तरीके से जज साहब ने भी सुना। जज साहब ने भी बहुत गंभीरता से इन बातों को सुना, और कहा, विभाग के हमारे सरकारी वकील, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये बच जाए यहाँ से, कहीं ना कहीं हम इनसे बच जाएं, जो ना देना पड़े। लेकिन हमारे राकेश पांडे जी, जो सीनियर हमारे बैरिस्टर महोदय थे, उन्होंने कह दिया, नहीं साहब, इसका जो समान वेतन का मूल अधिकार है वो इन्हें मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें सुना और हमारा पक्ष रखा गया मजबूती के साथ, तो हमें उसमें मजबूती मिली।
उस मजबूती में हमें सरकार को आदेश दिया गया है कि दें, तो कायदा तो ये बनता है कि आप जब से ये जीते हैं तब से दें। जी, जब से केस मतलब रीट डाली गई है तब से इनका देने का बनता है। तो एरियल की बात जब देने को आई तो सरकारी वकील ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे पास एरियल देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम एरियल देने में अभी सक्षम नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि चलिए एरियल देने में सक्षम नहीं है, इसके लिए एक अलग से बहस कर ली जाएगी जी। लेकिन न्यूनतम वेतन जो है 600 प्लस 55% डीए जो आज चल रहा है वो इन्हें आप दीजिए और हर हालत में दीजिए। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से कि नए वित्तीय वर्ष से चल ठीक। जब जहां अपने तो साहब हमने 500 दे दिया 1 अप्रैल से, बोले 500 दे दिया तो क्या दे दिया, मनरेगा वाली मजदूरी दे दी आपने। बिल्कुल। तो ये क्या मनरेगा है? खाकी वर्दी पहने हुए हैं और कहा मनरेगा का मजदूर। तो यार कैसे तुलना कर सकते हम? जी। तो उसको लेकर काफी उसमें हुई, तो उनमें यही हुआ कि चलिए ठीक है। उनकी दलील नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ आदेश कर दिया कि आप 1 अप्रैल से, चलिए साहब पिछले से मत दीजिए चलो पिछले से, लेकिन ये नए सत्र से आप इनको 600 रुपए मूल वेतन प्लस 55% डीए के साथ 30 जून तक भुगतान कर कोर्ट को प्रमाण पेश करिए। 3 जून हो गई भाई। हाँ। 3 जून हो गई, 27 दिन रह गए बस। 30 जून तक प्रमाण देना है कोर्ट में। अगर अब रही बात कि एरियल दिया जाए ना दिया जाए, लेने लायक हैं नहीं लेने लायक हैं, देने लायक हो आप या नहीं देने लायक हो, ये सरकार के पास बहुत पैसा है। जज साहब कह रहे हैं सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन देने की वाली बात है, देने की नियत बनाइए तो इनको भी दीजिए, क्योंकि ये भी गरीब परिवारों से आते हैं, उठ के नीचे के स्तर के जवान है और बढ़िया मेहनत से ड्यूटी करते हैं। प्रांतीय रक्षक दल एक अपने आप में नाम है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें मिलना चाहिए। तो अब रही बात एरियल की, तो उस एरियल के लिए 14 जुलाई की डेट लगा दी गई है। 14 जुलाई की आखिरी बहस हम इसमें करवा लेंगे कि क्या स्थिति होगी, कैसी क्या होगी। 14 जुलाई की है। इसी में हमने जब इन्होंने अपील में गए थे तो हमने अपील के ऊपर एक अवमानना याचिका दायर की थी। ये देखिए, ये बात सुनिए ध्यान से। अब जब आप कोर्ट में लड़ते हैं ना, जब आप दोनों तरफ से घेरते हैं तब मज़ा आता है। एक तरफ तो हमारा डबल बेंच का केस चल रहा है और एक तरफ जो हमारा सिंगल बेंच से फैसला आया था उसके विरुद्ध हमने अवमानना केस डाल रखा है। ठीक है, वही उसके बारे में बताना है अमर सिंह भैया। बताइए अमर सिंह भैया। तो अवमानना याचिका का ही जो दबाव है, जो इतनी जल्दी निर्णय आया जी। अवमानना याचिका का अगर दबाव नहीं होता, अवमानना याचिका में इतना स्पष्ट ऑर्डर हुआ था कि या तो आप पैसे देकर भुगतान करके जवानों को हमारे सामने मतलब अपना हल्फनामा पेश करें और या फिर स्वयं पेश हों आगे कि क्यों नहीं दे पाए हम। तो इसका इतना अच्छा ऑर्डर हुआ और उसका ये प्रभाव पड़ा कि इनको ये ऑर्डर देना पड़ गया। इसमें इधर आके पेश हुए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं रहा है। हल्फनामा इन्होंने दिया। हाँ, हल्फनामा देने में हमारे सुहास अहल भाई जी बच गए। उन्होंने अपना कि साहब हमसे ये पद जा चुका है, अब पद जो है दूसरे के पास पहुंच गया है। तो अब उसमें ये तो बच गए, लेकिन अवमानना याचिका में 29 तारीख को जो हमारी अवमानना याचिका लगी, 28 को तो हमारा निर्णय हो ही गया था, लेकिन 29 तारीख को हमारी अवमानना याचिका लगी। तो उसमें हमारे वकील साहब ने दलील दी। जज साहब ने कहा कि आपका तो हो गया, अब 30 जून तक का इंतजार कर लीजिए। तो हमारे जज साहब ने कहा इंतजार साहब कहाँ से कर लें, हमारे क्लाइंट को डराया धमकाया जा रहा है भाई हैं, उसको उसके स्टार बैच नोचे जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो कौन है साहब के साहब विभाग के लोग हो सकते हैं और कौन हो सकता है, दबाव बनाया जा रहा है। साहब अवमानना याचिका अपनी वापस लीजिए। बिल्कुल। तो उसमें हमें सुना जज साहब ने और उन्होंने कहा ठीक है, इस पर हम ऑर्डर करते हैं, नोटिस काटवाते हैं इनके लिए कि साहब इसमें आखिर ये दबाव किस कारण बन रहा है। तो उसकी 10 जुलाई लगा दी है। उससे पहले ही है 10 जुलाई में। अब क्या कैसा क्या होता है, साक्ष्य और सबूत उसमें सारे लगे हुए हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरा मानना यह है कि 633 में आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। सभी जवानों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इसको संभाल के रखिए। संभाल के रखने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप आवेश में आके अपने अधिकारी को अपने कार्यालय में जाके या किसी तरीके का कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अनुशासनहीनता सामने आए और आगे चल के विभाग हमारे मतलब कोर्ट में कोई ऐसा पेश कर दे कि जिससे कि साहब ये देखिए साहब जवान अभद्र होकर ऐसी बात कर रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अनुशासन में रहते हुए अपनी ड्यूटी को फॉलो करें, अपने अधिकारियों का सम्मान करें। और मेरा भी अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे छोटे छोटे परिवार हैं, बहुत नीचे तबके के हमारा जवान, कुछ जवान तो ऐसे हैं जो सुबह को आता है कमाने के लिए तो शाम को उसकी इंतजाम होता है, खाने को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे भी परिवार हमारे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे परिवारों का ध्यान में रखते हुए हमें समान कार्य का समान वेतन शीघ्र अतिशीघ्र जारी करवाने की कृपा करें तो बहुत ही अच्छा निर्णय होगा।
और एक अच्छा संदेश जवानों के ऊपर भी जाएगा और अधिकारियों की भी छवि बहुत अच्छी हमारे जवानों के ऊपर उभर कर आएगी। अच्छा अमर सिंह भैया, आपको क्या लगता है यार, कितना % लगता है कि यार विभाग दे देगा, सरकार मान जाएगी या नहीं मानेगी, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, प्रयास तो हमारा पूरा है कि अब अधिकारियों को मानना चाहिए और 100% लागू करना चाहिए। अच्छा, इसलिए मानना चाहिए क्योंकि अगर आज मान लो नहीं मानते हैं तो कल तो उन्हें मानना ही कल मानना पड़ेगा, कल नहीं मानना पड़ेगा, परसों मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्डर एक निचले स्तर से हो गया वो आगे तक वही होगा। जाहिर सी बात, जैसे सिंगल बेंच ने आदेश सिंगल बेंच कर दिया है, वही डबल बेंच हो गया। अगर डबल बेंच से आप ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट भी वही आदेश करेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि होमगार्ड के केस में हुआ था, सेम बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। बस आपको यूनिटी बनाए रखना है और साइलेंट रहना है। ज़्यादा उत्तेजना अच्छी नहीं होती है ना, उत्तेजित नहीं होना आपको, तो साइलेंट रहना आपको, ताकि जो जीत आपको मिल रही है वो ठीक से आपको मिल जाए। जीत मिलने से पहले उत्तेजना अच्छी नहीं होती और जीत मिलने के बाद भी उत्तेजना अच्छी नहीं होती। अमर सिंह भैया, अब जीत मिलने में साहब ये देखिए, उत्तेजना क्या, आप जीत मिलने में देखिए हमारे सतवीर गौतम बैठे हुए हैं और भी सतवीर हैं, ये पीछे जवान हमारे खड़े हुए हैं, ये सभी साथियों ने जी तोड़ मेहनत करी है। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे सुरेश कौशाम्बी के हैं जवान। वो लगातार बेचारा हाई कोर्ट में पड़ा रहता है, हाई कोर्ट में लगा रहता है, यहाँ तक के कई महीने का वेतन उसने खर्च किया है। मैंने एक बात और देखी है, जो लोग जवान कोर्ट केस करते हैं वो अधिकारियों की निगाहों में बिल्कुल सीधे टारगेट पर आ जाते हैं, सीधे टारगेट पर आते हैं और कई जवानों को तो नुकसान भी हो जाता है, अधिकारी का नुकसान भी कर देते हैं। आयुष सुल्तानपुर, उसका तो काफी नुकसान हुआ है, कहीं ड्यूटी नहीं लगी, ड्यूटी लगी तो ऐसे जगह लगा दी जहाँ 6 महीने भुगतान नहीं हुआ। ये मैं आपको गिरा रहा हूँ, सुरेश कौशाम्बी, आयुष सुल्तानपुर, उदयवीर शामली 6 महीने मतलब ड्यूटी, रेखई प्रसाद जौनपुर, आज भी ड्यूटी नहीं मिल रही है, उसे नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ से कमजोर हैं तो ऐसे जवानों को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। ये जवान इतने हमारे मतलब कहना चाहिए, सुरेश और आयुष तो इतने लगे हुए हैं हमारे उसमें कि जितना उनकी तारीफ, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए। आप ये सोचिए क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं। सतवीर गौतम है, राजवीर तोमर है, ये हम लोग 3-3, 4-4 दिन वहाँ पर पड़े रहते हैं पूरे, लगभग 10-12 जवानों का। वो हाई कोर्ट के वैसे भी आप जानते हैं यार, हाई कोर्ट तक जाना और फिर वहाँ जाकर वेट करना, फिर वो तारीख करना, अपने आप में एक बहुत ऐसा काम होता है जो बहुत मेहनत वाला है, और ऊपर से फिर खर्चा भी होता है ना, तो खर्चा भी होता है। तो यार अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि यार मंजिल आसान नहीं है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन चुनावी माहौल बन रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार मान सकती है। मुझे लगता है 70 to 30%, यानी कि 70% मुझे लगता है विभाग या सरकार मान सकता है कि हमारे जवानों को समान काम के बदले समान वेतन मिल जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है। और ऐसे में कोई विभाग या कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो अपने कर्मचारी को नाराज़ करे। जी, दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए, दिया जाना चाहिए, जाना चाहिए। और हमें भी पूरा भरोसा है कि ये हमें मिलेगा, 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। देखिए, यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको बताया था कि यार यूनिटी नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एकता बनाए रखिए। और दूसरी बात, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई सेनापति होना चाहिए, है ना, और सेनापति हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अब सेना को सेनापति के पीछे ही चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि यार सेनापति अकेला चलता रहे और सेना जो है पीछे से दाएं बाएं हो जाए, बोले आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, है ना। तो यार आप मेरे कहने के मतलब को समझ रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी भी आपको एक तरफ रखना चाहिए और सरकार और विभाग से भी उम्मीद रखना चाहिए कि हमारी सरकार और हमारी विभाग, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कर्मचारियों के लिए एक अलग ही भावना रखते हैं और वो इस उम्मीद उसमें रहते हैं कि यार कब कर्मचारियों के कौन से काम आए और मैं सबसे पहले कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको समान कार्य के बदले समान वेतन पर मोहर लगाएंगे। आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो यही है कि साहब लगाना चाहिए, लगना चाहिए और मिलेगी हम लोगों को। यहाँ पर मैं जवानों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर यहाँ मिल रहा है हमें सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात। और अगर नहीं मिल पा रहा, अगर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जिस तरह अब तक न्याय दिलवाया है, आगे भी न्याय दिलवा के रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसी हमने सौगंध उठाई है। तो जब तक जवानों को समान कार्य का समान वेतन और नियमित रोजगार
उसमें कुछ कमी अभी और रह गई। ऑनलाइन ड्यूटी में भी, ऑनलाइन ड्यूटियां भी अभी गलत उठ रही हैं, 100-100 200 किलोमीटर दूर जा रही हैं। और यहाँ तक ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ जवान तो ड्यूटी ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे भी ये सब क्या है, ये सब एक क्रम से भड़ास निकाली जा रही है जवानों के मानदेय सफर करने में ही, पेट्रोल डलाने में या निकल रहा है, आपका बस में जाने में ही खर्च हो जाता है। इस विषय पे भी हमारी रणनीति है कि आगे चल के लेकिन एक एक करके जीतेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप जीतेंगे। पहले हम वेतन ले लें, उसके बाद हम अपनी नौकरी पे ध्यान देंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये जो ऑनलाइन फीडिंग है ये हमारी गलत हुई है। ये ऑनलाइन बजाय ये जोन जो हमसे भरवाए गए हैं भौगोलिक क्षेत्र के स्थान पर, हमारा पूरा प्रयास होगा कि केवल 3-3 ड्यूटी स्थान चुनवाए जाएं। जिस तरह होमगार्ड के 3-3 ड्यूटी स्थान, 3-3 ड्यूटी स्थान, हाँ, ये ड्यूटी स्थान ना कि भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र हमें नहीं चाहिए, इस पे हमारा कदम आगे बढ़ेगा। ड्यूटी 100% करवाने की पूरी हमारा जोर रहेगा सरकार की तरफ से कि पूरी 100% जवानों को ड्यूटी, 365 दिन ड्यूटी, नियमित रोजगार और समान वेतन, ये जब तक नहीं मिल जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। आराम से धीरे धीरे एक एक कर सभी पर हमें विजय प्राप्त होगी, ऐसे हमें विश्वास है, न्यायालय पे भी और ऊपर वाले पे भी। बिल्कुल यार, बहुत अच्छी बात कही अमर सिंह भैया ने। और मैं कुछ और भी याद कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग से चला गया। लेकिन फ़िलहाल अमर सिंह भैया ने पूरी जानकारी दे दी है। और आप अमर सिंह भैया का साथ देना चाहते हैं तो अमर सिंह भैया का जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर फ्लैश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यार वही लोग बात करें जो साथ में रहना चाहते हैं। जी, फालतू के उल्टे सीधे सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कर सकते हैं। अगर भैया के साथ मिलकर साथ चलना है, साथ लड़ना है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। और अमर सिंह भैया से भी कहूँगा यार, मुझे मालूम है मेरा ये वीडियो बनाने के बाद आपके पास बहुत सारे कॉल आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो यार थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा मैं जवानों को अपना और बताना चाहूँगा कि आपसे कोई कुछ भी कहे, कहता रहा और कहीं भी आगे भी, लेकिन आपके पास साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं 633 के रूप में। केवल 633 एक फाइल ऐसी है जहां आपको जीत मिली है और आगे भी कामयाबी उसी के रास्ते चलने पे मिलेगी। देखिए साहब, सभी जवानों से मेरा यही कहना है, बार बार यही कहना है कि आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करिए, अधिकारियों का सम्मान करते हुए। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे शान भाई का शुक्रिया करते रहें, धन्यवाद देते रहें कि ये इतना अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। तो इनकी भी इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब वीडियो का आखिरी है, द एंड होने वाला है। लेकिन अब काम आपका है, ठीक है। पहले तो भैया को कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद उससे पहले कर लो भैया को नंबर जो आपने कर लिया होगा है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो। छोटे मोटे काम तो भाई आपका बताएगा, जब इतनी मेहनत की है यार, छोटे मोटे काम तो आपको बताना पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को, ये वाला निशान जो दिख रहा होगा ना, उस पर क्लिक करो। उसके बाद शेयर वाला जो होगा, इस तरीके का एरो निशान होगा शेयर, उस पर क्लिक करके जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने आपके जवान टच में, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक। और पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हो, चैनल पर आप पहले भी देखते रहते हैं लेकिन आपने अभी तक रेड बटन नहीं दबाया जो नीचे सब्सक्राइब होता है, तो उसको दबाकर घंटा आ जाएगा, घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर लो ताकि इस तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।